guess I'm just a play date to you. जय हिंद मेरे दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों आज होगी एक और भारतीय सितारे की बात। जैसे मैंने बात करी सुरेश रैना की, बहुत अच्छे हो फील्डर, बहुत अच्छे हो बल्लेबाज, आईपीएल में हमने उनके कमाल देखे। फिर बात हुई भारतीय क्रिकेट वुमेंस क्रिकेट टीम की। अगर हम बात करें तो मिथाली, लेजेंड मिथाली राज, जो कि मैंने बताया था कि आज तक की शायद वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैटर और कैप्टन है। उसके बाद हमने बात करी शिखर धवन की, जो कि मिस्टर आईसीसी ओडीआई माने जाते थे, क्योंकि मैंने दिखाया कि कैसे, और आपको भी सबको पता चला कि उन्होंने कैसे ओडीआई क्रिकेट में इतने झंडे गाड़े। सिर्फ ये नहीं है कि बायलैटरल्स में, हर टूर्नामेंट में, चाहे वो एशिया कप हो, आईसीसी हो या कोई ट्राई सीरीज़ हो। तो आज एक और भारतीय सितारे, बहुत बड़े भारतीय सितारे के बारे में हम बात करेंगे, जो ऑलराउंडर है, जो 3 डायमेंशनल प्लेयर है। और जब भी बात आई मैन ऑफ बिग ओकेजन्स इनको कहा जाता है, मैन ऑफ बिग ओकेजन्स। जी हाँ, ये वर्ड इनके लिए आगे क्यों लगा, तो कैसे वर्ड लगा, कैसे जिस ऑस्ट्रेलियाई टीम को कभी कोई टीम नॉकआउट्स में नहीं हरा पाती, इस बार भी आपने देखा हमारा वर्ल्ड कप कैसे टूट गया सपना जीतने का। इस आदमी ने अकेले 3 बार उनको हराया। वो कप्तान कितने लगी रहे जिन्होंने कप्तानी करी, जिनको आप वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन कहते हो, चाहे मैं गांगुली की बात करूं, चाहे मैं धोनी की बात करूं। तो आज बात होगी कि कैसे उस खिलाड़ी ने करा है। जी हाँ, बिल्कुल आप सही समझे, मैं बात कर रहा हूँ युवराज धमाकेदार सिंह की। जी हाँ मेरे दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं। बात करेंगे युवराज सिंह के अप्स एंड डाउन्स की भी, क्योंकि अप भी बहुत रहे हैं और डाउन भी बहुत रहे हैं। तो आज सारी बातें करते हैं। तो आइए मेरे दोस्तों शुरू करते हैं। तो पहले युवराज के अपना जन्म स्थान की बात करते हैं। चंडीगढ़ में उनका जन्म हुआ था अपना 12 दिसंबर 1981 में, यानी अब लगभग 42 साल के हो गए हैं और एक खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं। ये भी बहुत अच्छी बात है। यूवी इनका निकनेम है। लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज हैं, आपको पता ही है। इनसे अच्छे लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज शायद ही कोई आए हो, गौतम गंभीर तो ये बहुत बार कह ही चुके हैं, तो आपने पक्का ही सुना होगा। स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स इनकी बॉलिंग रही है और ऑलराउंडर हैं, इसमें कोई कहने की बात नहीं है। माँ का नाम इनकी है शबनम सिंह, उनका बहुत रोल रहा युवराज को इतना एक अच्छा इंसान बनाने में। साथ ही साथ उनके पिता योगराज सिंह, जिनको आप बहुत ज़्यादा महेंद्र सिंह धोनी की वजह से जानते हैं, क्योंकि इतने बार वो महेंद्र सिंह धोनी को याद करते हैं कि शायद उनकी फैमिली भी उनको याद नहीं करती हो। और साथ ही साथ इनकी वाइफ हेज़ल कीच, जब युवराज का बुरा समय आया, उस टाइम पे युवराज की ज़िंदगी में आई, तो ये भी बहुत उनके लिए ज़रूरी है। और बाकी बच्चे जोरावर सिंह, और दूसरे बच्चे का मुझे नाम अभी नहीं याद आ रहा, क्योंकि अभी बच्चा हुआ है। तो एक खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं। लेकिन इस खुशहाल ज़िंदगी से पहले उन्होंने क्या क्या फेस करा, क्या क्या अपना उन्होंने अचीव करा, आज उसकी बात करते हैं। तो डेब्यू की अगर मैं बात करूं तो इंटरनेशनल डेब्यू उनका तब हुआ था जब इन्होंने अपना ओडीआई डेब्यू करा था कीनिया के सामने, चैंपियंस ट्रॉफी प्री क्वार्टर फाइनल 3 अक्टूबर को, जो कि नायरोबी में हुआ था। वो चैंपियंस ट्रॉफी थी, दादा की बतौर कप्तानी में वो पहली सीरीज़ थी, पहला कोई आईसीसी टूर्नामेंट था। और वहाँ इन्होंने क्या करा, अभी उसके बारे में बात करेंगे। आखिरी वनडे इनका जो रहा वो 30 जून को रहा 2017 वेस्ट इंडीज़ के सामने। यानी इनका भी वही धवन वाला किस्सा है कि जो वनडे में इन्होंने इंटरनेशनल पदार्पण करा, तो अपना जो लास्ट मैच खेला वो भी वनडे में खेला। टेस्ट में अगर मैं बात करूं तो 9 दिसंबर 2012 को इंग्लैंड के सामने उन्होंने अपना आखिरी टेस्ट खेला, लेकिन 16 अक्टूबर 2003 को न्यूजीलैंड के सामने पहला खेला। क्यों उसमें बहुत बड़ा नहीं कारनामा कर पाया, उसकी भी बात करूंगा। T20 जिनके वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर माने जाते हैं। 13 सितंबर 2007 को स्कॉटलैंड के सामने डेब्यू करा था, जो मैंने बताया था भारत का पहला मैच ही था, जो बारिश में धुल गया था। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी का पहला मैच था। और लास्ट T20 था 1 फरवरी 2017 को इंग्लैंड के सामने। ये इसमें अपना चहल ने 6 विकेटें ली थी, इन्होंने गोदी में उठाया था, आपको शायद याद हो। और धोनी ने 50 मारे, रायना ने 50 मारे, इन्होंने बहुत अच्छी बारी खेली थी, लेकिन उसके बाद अनफॉर्चुनेटली ड्रॉप हो गए। तो दोस्तों अगर मैं कैरियर की बात करूं तो पहले मैं टेस्ट की बात कर लेता हूं, क्योंकि टेस्ट कैरियर वैसे भी ठीक ठाक ही रहा है। तो 40 टेस्ट खेले हैं, 1900 रन है, 33 की एवरेज है, 3 शतक हैं, तीनों पाकिस्तान के सामने आए, हालांकि आर्च राइवल्स, और 11 शतक हैं। बेस्ट 169 जो कि मैंने कहा पाकिस्तान के सामने आया है। और अगर मैं बॉलिंग एवरेज में इसमें बात करूँ तो ज़्यादा कुछ खास है नहीं, क्योंकि बॉलिंग इनकी जो ज़्यादातर मेनली चली है वनडे या T20 में ही चली है। T20 में बात करूँ तो 58 मैच मात्र आपको ऐसा लगेगा, और मात्र 1177 रन है, और मात्र 28 की एवरेज है, 8 मात्र अर्धशतक हैं, और टॉप स्कोर 77 नाबाद हैं। और अगर मैं विकेटों की बात करूं तो इसमें विकेटें अपना 29 हैं। मैंने मात्र इसलिए कहा क्योंकि आजकल के बच्चे शायद समझ रहे होंगे यार, विराट और रोहित के तो इतने सारे मैच हैं, 150 125 मैच हैं, राहुल के भी 100 मैच हैं, और 24 अर्धशतक हैं, कोहली के 38 हैं, रोहित के 33 हैं, और सूर्य के भी अब 21 हो गए हैं। तो उस हिसाब से, लेकिन पहले T20 क्रिकेट बहुत कम होती थी। लेकिन खुद विराट और रोहित और सूर्य कुमार भी, राहुल भी ये कह चुके हैं कि यार हमारे पास वो वाला वर्ल्ड T20 टाइटल नहीं जो युवराज के पास था। हालांकि रोहित
के पास तो है, लेकिन फिर भी जैसे बतौर एक लेजेंड रोहित ने नहीं जीता है, एज ए प्लेयर ज़रूर जीता, ये एक बहुत अच्छी उनके लिए बात है। लेकिन राहुल और अपना मैं बात करूँ विराट और सूर्य, और शायद राहुल और विराट का तो लगता है सपना ही रह जाएगा अगर नहीं खेलेंगे, कैसे T20 वर्ल्ड कप जीता है उसकी मैं बात करूँगा। और वनडे क्रिकेट में तो दोस्तों क्या कहने, 304 मैच, बहुत कम ऐसे खिलाड़ी मैं बात करूँ, शायद 25 खिलाड़ी भी नहीं जिन्होंने 300 के ऊपर वनडे खेले हैं, और शायद 8 भारतीय ऐसे होंगे, उसमें अपना 8,701 रन है, 36.55 की एवरेज है। एवरेज भी ठीक ठाक ही है, मैंने खुद ही कहा, लेकिन जो कारनामे इन्होंने करे, 14 शतक और 52 अर्धशतक, क्योंकि कुछ लोग ऐसा समझने लग गए थे क्या युवराज ने तो ठीक ठीक ही तो खेला है, 111 विकेटें। तो युवराज की दोस्तों कहानी ये है कि इनके फादर चाहते थे जिद में क्रिकेट खेलेंगे, खुद बहुत बड़े क्रिकेटर नहीं बन पाए थे, हालांकि यहाँ उनकी तारीफ़ है। और नवजोत सिंह सिद्धू जो कि सिर्फ बड़ी बड़ी बेकार की बातें ज़्यादातर करने के लिए माने जाते हैं, यहाँ पे भी एक बेकार की बात कर दी। युवराज को उन्होंने भेजा एक हफ्ते के लिए उनके पास, युवराज सिंह जी ने, तो उन्होंने कहा ये कुछ नहीं कर पाएगा तुम्हारा मुंडा, इसको हटाओ, इसको कुछ और करवाओ, क्योंकि युवराज में मेहनत क्या ना तब थोड़ी लगन कम थी जो आज युवराज आप देखते हैं, जो पहले देखते हैं। तो युवराज सिंह ने कहा अब दिखाना है पूरी दुनिया को कि युवराज सिंह क्या है। तो बहुत अच्छी उन्होंने उनको ट्रेनिंग कराई और अंडर 19 वर्ल्ड कप खेला 2000 में, और अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता कैफ की कप्तानी में। और मैन ऑफ द टूर्नामेंट कौन बने? युवराज सिंह। आप तो सिर्फ 2011 और 2007 की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे भी कौन थे? वही थे। फिर आए ऑस्ट्रेलिया के सामने 2000 के क्वार्टर फाइनल में, और अपने कप्तान दादा को आते ही अपने डेब्यू मैच में ऑस्ट्रेलिया के सामने, जो इनकी पहली पारी थी, कीनिया के सामने पहली पारी नहीं थी, तो बहुत अच्छे 84 रन बनाए 80 बॉलों में। और स्टीव वॉ की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया जो कि एक वर्ल्ड कप जीत चुकी थी, पॉन्टिंग की ऑस्ट्रेलिया जो बनने वाली थी, जो 2 वर्ल्ड कप और 2 चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली थी, उसको धराशायी कर दिया और बता दिया अब मैं आ गया हूँ और अपने कप्तान गांगुली और आने वाले कप्तान धोनी को जिताऊंगा ट्रॉफियाँ और तुम्हें ध्वस्त करता रहूँगा ऑस्ट्रेलिया वालों। फिर 1-2 साल अच्छे गए। 2002 में जब नेटवेट सीरीज़ का फाइनल हुआ, 326 बनाने थे और भारत 146 पे 5 हो गए। 180 रन चाहिए थे लगभग, मैं बात करूँ 25 ओवर में, लेकिन बात थी सिर्फ अब 2 ही विकेट बची थी, एक कैफ और युवराज सिंह, इसके बाद तो टीलैंडर्स थे। तब बहुत ही अच्छी पारी इन्होंने खेली, लगभग 69 रन की और 125 की साझेदारी करी कैफ के साथ, और जिता दिया अपने कप्तान दादा को ट्रॉफी नेटवेट्स की, और उन्होंने टी-शर्ट उतारी थी और बदला लिया फ्लिंटॉफ से। उसके बाद 3-4 साल 5 साल अच्छे गए, और 2007 में बतौर बहुत अच्छे खिलाड़ी बन के गए थे महेंद्र सिंह धोनी के साथ T20 वर्ल्ड कप में। तो पहला इनका कारनामा आया जब इंग्लैंड के सामने भारत अच्छा खेल रहा था, प्री क्वार्टर फाइनल था, अच्छी साझेदारी हो गई थी। तो फिर तब अपना आपको, जैसा कि मैं पहले भी कहानी 2 बार बता चुका हूँ तो ज़्यादा नहीं बताऊँगा, उकसाया फ्लिंटॉफ ने, युवराज को गुस्सा आया, स्टुअर्ट ब्रॉड की बॉल पे दे छक्का दे छक्का दे छक्का, और 6 छक्के लगाए। और धोनी के साथ जब यूँ करा था तो मज़ा आ जाता है। और पहले ऐसे खिलाड़ी उस टाइम बने, क्योंकि T20 में जिन्होंने 6 छक्के लगाए, 6 छक्के तो रवि भाई ने भी लगाए, हमारे कोच साहब ने, हर्षल गिब्स ने भी लगाए, लेकिन उतने फेमस नहीं हुए। इसके बाद पोलार्ड ने भी लगाए, थिसारा परेरा ने भी लगाए, क्योंकि इन 3 लोगों ने तो, जो मैं बात करूँ तो डोमेस्टिक में ही लगाए। इनमें सिर्फ मैं बात करूँ हर्षल गिब्स ऐसे थे जिन्होंने इंटरनेशनल में लगाए, वनडे में, लेकिन वो भी इतने फेमस नहीं, क्योंकि वो टीम नीदरलैंड थी। लेकिन ये जो टीम थी ये इंग्लैंड थी और प्री क्वार्टर फाइनल था, और फास्टेस्ट अर्धशतक लगाए जो कि आज भी रिकॉर्ड है 12 बॉलों में, चाहे मैं बात करूँ T20 वनडे टेस्ट या कोई भी T10 भी आ गया हो। तो बहुत अच्छा खेले, वहाँ भारत को जिताया। फिर ऑस्ट्रेलिया वालों ने बोला यार ये तुक्का है, हमारे सामने इंडिया आएगी तो हम उनको तोड़ेंगे। सेमीफाइनल आया, धोनी ने सबको खुला छोड़ दिया था कि आप तोड़ो सबको, और धोनी ने बाद में बताया कि मुझे सबसे ज़्यादा एक बंदे पे भरोसा था, युवराज सिंह। आया भारत 8 ओवर में मात्र 40 पे 2 था। और आप इंग्लैंड वाला मैच भी देखिए, 218 रन भारत ने बनाए, इंग्लैंड 200 बना गया। तो अगर वो 6 छक्के नहीं आते तो भारत वो मैच नहीं जीत पाता। यहाँ भारत 8 ओवर में 40 रन पे था और अगले 12 ओवर में 148 रन बन गए। उथप्पा की अच्छी पारी थी 36 की, धोनी की अच्छी पारी थी 36 की, लेकिन जो सबसे अच्छी पारी आई वो आई युवराज धमाकेदार सिंह की। 30 बॉलों में बहुत अच्छे 70 रन बनाए। क्या नेथन ब्रैकन, क्या स्टुअर्ट क्लार्क, क्या ब्रेटली, क्या माइकल क्लार्क, क्या एंड्रयू साइमंड्स, क्या शेन वॉटसन, सबको खूब चौके छक्के लगाए और भारत को 188 तक पहुंचा। तब भी भारत मात्र 15 रन से जीता। तो किसके रन काम आए? युवराज सिंह के। तो दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया को नॉकआउट में तोड़ दिया, और वो भी कौन सी ऑस्ट्रेलिया जो अब अपना 3 लगातार वर्ल्ड कप जीत के आ चुकी थी और एक चैंपियंस ट्रॉफी जीत चुकी थी, एक और चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली थी। फिर 4 साल तो इनके बहुत अच्छे पीक के गए, बहुत अच्छे इन्होंने अपने कप्तान धोनी को वनडे भी जिताए, T20 भी जिताए और कुछ टेस्ट मैच भी जिताए। बहुत अच्छा खेले अगर मैं बात करूँ। साथ ही साथ अगर मैं इसके बाद बात करूँ तो फिर 2011 वर्ल्ड कप आया। सब लोग कह रहे थे कि यार युवराज सिंह को क्यों ले रहे हैं, किसी ने ऐसा भी कह दिया कि महेंद्र सिंह धोनी के दोस्त हैं, इसको ले लो उसको ले लो। लेकिन जब टूर्नामेंट ख़त्म हुआ तो 9 मैच, एक मैच में तो बल्लेबाजी नहीं आई, तो 8 इनिंग कहूँगा, 362 रन, जिसमें अपना 1 शतक अगर मैं सही हूँ तो जो वेस्ट इंडीज़ के सामने आया, और अर्धशतक की बात करूँ तो ऑस्ट्रेलिया के सामने, और मैं बात करूँ इंग्लैंड के सामने जिसमें मैच टाई हुआ, और साथ ही साथ आयरलैंड और नीदरलैंड का मैच फंस गया। और हर्षा जी की मुझे बात बहुत अच्छी लगी थी, हर्षा भोगले जी की, कि अगर आप आयरलैंड और नीदरलैंड वाला मैच नहीं जीतते, जहाँ युवराज ने 7 टोटल विकेटें ली, एक आयरलैंड के सामने 5 और अर्धशतक, और नीदरलैंड के सामने 2 विकेटें और अर्धशतक, तो आप वो मैच दोनों 5-5 विकेटों से जीते। तो अगर युवराज आउट हो जाते तो आप नहीं जीतते, और अगर
अगर आप नहीं जीतते तो क्वालिफाई नहीं करते। फिर आया अपना जो है ऑस्ट्रेलिया के सामने क्वार्टर फाइनल, जो ऑस्ट्रेलिया पिछले 3 वर्ल्ड कपों से मैच ही नहीं आ रहा था, 28 मैचों से मैच ही नहीं आ रहा था। उस ऑस्ट्रेलिया के सामने पहले तो 2 विकेटें ली बहुत बड़ी बड़ी, अगर मैं बात करूँ हेडन की विकेट ली थी, माइकल क्लार्क की विकेट ली, 260 तक रोका, मैच फंस गया था, 12 ओवर में 78 रन चाहिए थे और नाबाद 57 रन की पारी खेली। और अपना ये कि मैं बात करूँ तो बहुत अच्छी 76 रन की साझेदारी करी, साथ मिला चिन्ह थल्ला हमारी, जिनकी मैंने कहानी सुनाई थी। और फिर जब यूँ दहाड़े थे यूँ तो मज़ा आ गया था, ध्वस्त कर दी थी ऑस्ट्रेलिया की तरह, शाही कर दिया था ऑस्ट्रेलिया को। और तीसरी बार लगातार युवराज ने ऑस्ट्रेलिया को नॉकआउट्स में हराया था। और इसके बाद ना तो ये युवराज सिंह कर पाए, ना इंडिया कर पाई, क्योंकि 2015 वर्ल्ड कप में इंडिया हारी, 2023 WTC फाइनल में हारी और 2023 का वर्ल्ड कप भी हारी, जबकि बड़े बड़े खिलाड़ी थे, कोहली, रोहित, राहुल, धोनी, धवन, मैं एक बात करूँ। और कोई टीम भी ऑस्ट्रेलिया को नॉकआउट्स में नहीं हरा पाई अगर मैं बात करूँ। और उसके बाद अपना सेमीफाइनल आया जब 100 पे 2 था, 260 रन थे, 160 रन ही बचे थे 25 ओवर में। ऐसा ही मैच जैसे भारत फाइनल हारा है, लेकिन तभी युवराज सिंह आए और 2 बड़ी बड़ी विकेटें निकाली, यूनुस खान की और 1 विकेट और थी असद शफीक की, जो बहुत अच्छे खिलाड़ी उस टाइम के थे। और फाइनल में भी विकेट किस किस की निकाली, मैं बात करूँ संगाकारा, जो कि उसके टूर्नामेंट के 2nd हाईएस्ट रन गेटर थे, 3rd तेंदुलकर और दिलशान के बाद। और साथ ही साथ फिर अपना ये है कि मैं बात करूं तो समरावीर है, जो कि एक अच्छे खिलाड़ी थे। और फिर फिनिश करा मैच जब 9 ओवर में 54 रन चाहिए थे, भारत वहाँ से भी हार सकता था, लेकिन पूरा मैच धोनी का जिता गया है। और फिर जब धोनी ने छक्का लगाया, दोनों गले मिले। लेकिन युवराज सिंह की कहानी यहीं नहीं ख़त्म हुई, उसके बाद उनको कैंसर हुआ और लगभग 1.5 साल बाहर रहे। और किसी ने तो बहुत लोगों ने ऐसा भी कहा था युवराज बचेंगे भी या नहीं, डॉक्टर्स ने भी कहा था बहुत बड़ी बात थी जो उनको ट्यूमर हुआ था, लेकिन वो बचे। और ऐसे टाइम पे वो भारत के लिए खेले जब उनको अंदर कैंसर था, उन्हें नहीं पता था। तो वेस्ट इंडीज़ के सामने वो जो शतक लगाया था, खून की उल्टी हो गई थी, बुखार हो गया था, अंपायर ने कहा आप चले जाओ, जान ना चली जाए। कहता मेरी जान चली जाए तो मुझे ले जाना है, चक्कर आ जाए तो ले जाना, लेकिन मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैं हूँ युवराज धमाकेदार सिंह, मैं हूँ युवराज सेंसेशनल सिंह। उसके बाद 2012 वर्ल्ड T20 में इनकी वापसी हुई, अच्छा नहीं गया, भारत भी हारा। वो एक सीरीज़ आपको याद होगी, मॉन्टी पनेसर वगैरह में हरा गए थे इंग्लैंड और पाकिस्तान, तो गंभीर और सहवाग ज़हीर का तो करियर खत्म हो गया, युवराज भी उसके बाद ड्रॉप हो गए। फिर आते रहे T20 में और सेलेक्टर्स ने भी कुछ मजाक ही करा कि 2014 और 16 वर्ल्ड T20 में इनको जरूर लिया, लेकिन वहाँ उतना फ़ायदा नहीं मिला। अगर आप इनको कोई ICC ODI टूर्नामेंट खिलाते, आप चैंपियंस ट्रॉफी तो जीत गए 2013, लेकिन अगर 2015 वर्ल्ड कप में ही होते तो मैं हमेशा कहता हूँ, और मैं नहीं करोड़ों लोग कहते हैं कि इंडिया पक्का वर्ल्ड कप जीतता। और 2017 चैंपियंस ट्रॉफी में आए भी, अच्छा खेले, वापसी हुई थैंक्स टू कैप्टन विराट कोहली, आती 150 रन बनाए। और वो शायद भगवान ने ही कहा था कि यार आप लोगों ने बचपन में धोनी और युवराज के इतने मज़े लिए हैं रनों के, तो आज एक आखिरी बार मैं आपको उनकी एक बहुत अच्छी पार्टनरशिप दिखाऊंगा जो हाईएस्ट हुई 256 की, जब 25 पे 12-3 हो गया था। और 150 बनाए युवराज सिंह ने और 134 महेंद्र सिंह धोनी ने। फिर चैंपियंस ट्रॉफी में भी आती है अर्शतक, और जब धवन, रोहित, कोहली जैसे बंदों ने अर्शतक लगाया तब मैन ऑफ द मैच जीत जाना कौन कर सकता था, युवराज सिंह मैन ऑफ द मैच जीता। उसके बाद अपना यह है कि फिर मैं बात करूं तो आखिरी मैच भारत हार गया, और ऐसा लगा कि कुछ लोगों ने ऐसा कह दिया कि बस युवराज ने हरवा दिया। अश्विन जडेजा पिटे, बुमराह पिटे, उनका तो कुछ नहीं, और धवन, रोहित, कोहली, धोनी भी नहीं चले, उनका भी कुछ नहीं। जरूर अश्विन बाहर हो गए, जडेजा बाहर हो गए, तो मैं उनका नाम वैसे नहीं लूँगा, लेकिन युवराज सिंह LBW होकर उसके बाद ही भारत समझ गया था कि अब हम ये मैच नहीं जीत सकते। इसके बीच की भी अगर मैं बात करूँ तो 2014 वर्ल्ड T20 फाइनल 21 बॉलों में मात्र 11 रन बने। उस वर्ल्ड T20 में थी कुछ प्रॉब्लम, क्योंकि रन नहीं आ रहे थे लगातार, तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम उनके साथ रही। लेकिन मैं बात करूँ तो ऐसा काफ़ी खिलाड़ियों के साथ होता है, और वो मैं शिकन भी बात करूँ तो उनके चेहरे पे दिखी थी कि वो खुद भी बहुत दुखी थे कि यार आज टीम को मैंने हरवा दिया। और पत्थर वगैरह भी उनके घर पे पड़े, जो कि बहुत दुखद था। पता नहीं कौन होते हैं वो लोग, जिस आदमी ने आपको 2007 का वर्ल्ड कप जितवाया T20 वाला, जिसने आपको 2011 का वर्ल्ड कप जान पे खेल जितवाया, एक वर्ल्ड कप हारने में, जबकि उसमें रहाणे भी खराब खेले, धवन भी खराब खेले, धोनी से भी बॉलें मिस हुई, लास्ट में बहुत अच्छे खेल रहे, कोहली से भी हुई, रोहित ने एक बॉल पर इनिंग खेली, मैं बात करूँ 28 बॉलों में 28 रन की, लेकिन आपने सिर्फ 2 डाल दिया युवराज सिंह पे, जैसे आज आप कोहली रोहित पे डाल देते हो, क्योंकि सबसे बड़े तो मैच विनर उस टाइम पे वही थे। इस चक्कर में आपने उनको लगभग 2 साल बाहर रखा, 2015 के वर्ल्ड कप तक भी। फिर 2016 में वापस आए और बहुत अच्छा खेले, वो जो एक आखिरी बॉल पे मैच जिताया था रायना के साथ, को याद होगा, जब गोदी में उठा लेते हैं, वर्ल्ड T20 खेले, लेकिन वहाँ भी वही हुआ, ठीक पारी आई, कोहली के साथ जिताया, लेकिन इंजर्ड हो गया और सेमीफाइनल भारत हार गया। तो यही रहा युवराज का करियर। और फिर 2 साल वेट करा, 2018-19 तक रवि भाई ने और सेलेक्टर्स ने बोला आप यो टेस्ट पास करो, क्योंकि उनको लगा था ये यो टेस्ट नहीं पास कर रहे हैं, क्योंकि रवि भाई चक्कर में देखिए अपना यंगस्टर्स हों बढ़िया है, धोनी को भी ले लिया क्योंकि कोहली का सपोर्ट था, विकेट कीपर ऐसा था नहीं, लेकिन रायना और युवराज को तो बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर दिया। और रायना फिर भी पहले यो टेस्ट पास नहीं कर पाए, लेकिन युवराज ने पहली बार में यो टेस्ट पास कर लिया, बहुत मेहनत करी, 1.5 साल वापस आए, लेकिन अपना ये कि फिर कहा कि IPL और रणजी में रन बनाओ, जो वो नहीं बना पाए। और अपना मैं बात करूँ तो उसके बाद अपना फिर उनको कभी मौका ही नहीं मिला, फिर लास्ट में उन्होंने रिटायरमेंट ले ली। तो बहुत ही अच्छा करियर रहा। अगर मैं बात करूँ, मैं अगर उनके रिकॉर्ड्स की बात करूँ तो उसमें अपना ये है कि टोटल 11,778 रन उनके नाम है, 148 विकेटें हैं और 137 कैच हैं। और अगर मैं बात करूं तो 6 छक्के मारने वाले इकलौते भारतीय बल्लेबाज, जैसा कि मैंने बताया, और दूसरे बस हर्षल गिब्स का इंटरनेशनल में, और T20 में इकलौते। 30 बॉलों में 70 रन की ऑस्ट्रेलिया के सामने पारी की बात करी,
84 बनाए थे क्वार्टर फाइनल में, जो कि मैंने कहा 2000 के ICC चैम्पियंस ट्रॉफी। साथ ही साथ मैं बात करूं तो 2011 वर्ल्ड कप में 57 ऑस्ट्रेलिया के सामने और 2 विकेटें, टोटल 362 रन। मैं बात करूं 2011 वर्ल्ड कप में और 15 विकेटें। मैन ऑफ द टूर्नामेंट बने, जैसा कि बताया मैंने, 90.50 की एवरेज रही, और वो भी तब जब कैंसर से जूझ रहे थे। साथ ही साथ मैं और बात करूँ तो टोटल 19 साल खेले, 402 मैच रहे, 11,000 जैसा कि मैंने कहा 778 रन रहे, 17 शतक रहे और 71 अर्धशतक रहे। अगर सबसे ज़्यादा मैं मैन ऑफ द मैचेस की बात करूँ ICC नॉकआउट्स में, तो रोहित के 2 हैं, SRT के 2 हैं, दादा के 2 हैं, महेंद्र अमरनाथ जी के 2 हैं, लेकिन युवराज सिंह के 3 हैं, और तीनों किसके सामने, माइटी ऑस्ट्रेलिया के सामने। नंबर 5 की सबसे ज़्यादा सेंचुरी आप बात हमेशा करते हो AB डिविलियर्स, मेरे भी वन ऑफ द फेवरेट हैं बाहर के खिलाड़ियों में, लेकिन उनके 6 हैं, युवराज सिंह के 7 हैं सबसे ज़्यादा। और मैं बात करूं तो मुझे लगता है सारी चीज़ें ये हो गई। अर्जुन अवार्ड इनको मिला 2012 में, जो कि यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, मेरी स्क्रीन पे भी मैंने सारी चीज़ें डाली हुई हैं इसलिए। और सबसे अच्छी एवरेज वर्ल्ड कप में बात करूं चेस करते हुए तो महेंद्र सिंह धोनी दूसरे पे 78.66, लेकिन पहले पे युवराज सिंह 158.50। और तीसरे ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 8,000 से ऊपर रन बनाए 29 साल की उम्र में। तेंदुलकर के थे 11,000, विराट कोहली के 10,000 और युवराज सिंह 252 इनिंग, 8,030 रन, 37.52 की एवरेज, स्ट्राइक रेट 87.6, 49 अर्धशतक, 13 शतक और 139 बेस्ट। जिसमें मैं बात करूं तो 5 पे आए, 6 पे आए, 4 पे आए, कभी कभी 7 पे भी आए जब गांगुली की टाइम पे स्टार्टिंग में खेले। और ये इनका टेस्ट का भी रहा, कभी इन्होंने मलाल नहीं करा, कहा यार सचिन, सहवाग, गंभीर, द्रविड़, लक्ष्मण इन सबसे सजा हुआ था बैटिंग ऑर्डर, तो मुझे कैसे मौका मिल सकता था। रायना ने भी यही कहा, तभी तो ये लोग इतने हम्बल और अच्छे माने जाते हैं। अगर मैं बात करूँ तो 29 साल जब 2011 वर्ल्ड कप बस खत्म होने वाला था तब का स्टैट्स, यानी आप देखिए अगर अगले 8 साल इनको कैंसर नहीं हुआ होता और ये इतना अच्छा खेले तो इनके भी 15,000 शायद वनडे में रन होते और लगभग 300 विकेटें होती। लेकिन गिलक्रिस्ट ने बिल्कुल सही कहा था, आपने बिल्कुल सही कहा था एडम गिलक्रिस्ट, कैंसर ने युवराज सिंह का कैरियर स्पॉइल कर दिया, नहीं तो युवराज सिंह नेक्स्ट बिग थिंग होते क्रिकेट में, लेकिन वो तब भी रहेंगे। गिलक्रिस्ट ने ये भी बात सही कही थी और हम तो हमेशा सब इंडियंस कहते ही हैं। अगर मैं बात करूँ क्योंकि सिर्फ ये नहीं है कि पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया को हरा देना या नेटवेट जितवाना, साथ में जो 2007 के वर्ल्ड कप में इतनी अच्छी पारी खेलना, चाहे प्री क्वार्टर फाइनल चाहे सेमीफाइनल, ऑस्ट्रेलिया 11 का वर्ल्ड कप जितवाना, कैंसर हो जाना, कैंसर से वापसी करना, खून की उल्टी करते हुए शतक लगाना, फिर 2012 में कमबैक करना, फिर 3, 4, 5 साल बार बार कमबैक करना, बाहर होना, फिर 150 रन बनाना और फिर आखिरी में रिटायर हो जाना। तो बहुत अप्स एंड डाउन्स रहे, लेकिन बहुत अच्छा आप खेले, ये सबसे अच्छी बात रही। तो लगभग सारे रिकॉर्ड हो गए। अगर मैं आपकी बात करूँ तो जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि जब इतने सारे रिकॉर्ड्स होते हैं तो टाइम लगता है। और बाकी मैंने जैसा कि कहा, इनकी माँ शबनम सिंह जी को बहुत अच्छा क्रेडिट जाता है, क्योंकि पहले एक शरारती वाले इंसान थे, लेकिन उन्होंने इनको बहुत संवारा अच्छे से। और बाकी मैं बात करूँ तो बच्चे इनके अभी तो हुई हैं, तो उनके बहुत एंजॉय कर रहे हैं। हिजल कीच ने बहुत अलग टाइम पे इनको सपोर्ट करा, इनकी वाइफ ने। और सबसे ज़्यादा मैं बात करूँगा पिता युवराज सिंह जी की। भले ही मैं महेंद्र सिंह धोनी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, फेवरेट मेरे क्रिकेटर हैं, लेकिन फिर भी ठीक है, हंसी देता हूँ, दिल से रेस्पेक्ट निकलती है, क्योंकि आप युवराज के फादर हो। बस ठीक है, आप यार उसमें खुश रहो, क्योंकि जितना महेंद्र सिंह धोनी का नाम लिया जाता है 50%, तो आपके बेटे का भी 50% लिया जाता है। और मेरे जैसे करोड़ों रियल क्रिकेट फैंस तो लेते हैं। अब गौतम गंभीर, आप, हरभजन या सहवाग, ये जो लोग शिकायत करते हैं ये नहीं सही लगता। तभी तो हम बात करते हैं तेंदुलकर की, या मैं बात करूं सुरेश रैना की भी मैंने इसलिए तारीफ़ करी थी क्योंकि वो इस तरीके के खिलाड़ी हैं। इसलिए नहीं कि मेरे फेवरेट IPL बैट्समैन हैं, क्योंकि उन्होंने वो सब चीज़ें करके दिखाई। तो ये दोस्तों सारे रिकॉर्ड थे। मेरी फेवरेट मेमोरी रही, जो कि मैंने तब भी बताई थी, 2007 वर्ल्ड T20 में जब युवराज ने मैच जिताया, तो मेरे भैया अक्षय भैया, जो कि आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं, हमेशा आपके बारे में उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने कहा था कि युवराज बड़े बड़े मैच जिताते हैं। और 2010 में फिर मुझे सही मैंने आपके बारे में पता चला, तब उन्होंने कहा था कि जो आपके कप्तान हैं, जो आपके फेवरेट प्लेयर हैं धोनी, उनको बहुत ज़्यादा मैच जिताते हैं। एक टूर्नामेंट जिता चुके हैं और अभी और जिताएंगे 2011 का वर्ल्ड कप। और ऐसा ही आपने कर दिखाया। तो आपने बिल्कुल सही कहा था अक्षय भैया कि युवराज सिंह बहुत अच्छे ऑलराउंडर नहीं, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर है। हालांकि वो साल आपका फीका गया था, तो लोग, मैंने जैसा कि कहा, महेंद्र अमरनाथ जी ने ही कह दिया था कि यार धोनी के दोस्त हैं इसलिए खेल रहे हैं, लेकिन युवराज ने दिखाया कि धोनी के दोस्त की वजह से नहीं खेले, अपने दम पे खेले और वर्ल्ड कप जीता है। और ऐसा कौन था, सचिन ने सही बात तो बोली, जो युवराज की जगह उस साल वर्ल्ड कप में खेल जाता। तो सब कुछ बहुत अच्छा रहा। उम्मीद करता हूँ मेरी कहानी भी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो उसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। बहुत सारे भारतीय सितारों पे बात हुई, अब बात होगी जनवरी फरवरी में होगी। अभी किसी का जन्मदिन आता नहीं। सर राहुल द्रविड़ का जन्मदिन होगा 2024 11 जनवरी को, लेकिन उनके बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरियल को 20 साल होंगे, मैं उसके बारे में बताऊँगा। और साथ ही साथ एक बहुत ही अच्छे राजनेता है उसके बारे में बताऊँगा, तो तब उनके बारे में बात करेंगे।
और अपना ये कि वो दोनों वीडियोज़ भी मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होंगी, उसमें नई चीज़ें होंगी, तो तब एक बार बात करेंगे। बाकी इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पता है बड़ी वीडियो हो जाती है, रायना की 18 मिनट, मिथाली की 12 मिनट, धवन की 23 मिनट, ये भी लगभग 20 मिनट की हो गई, लेकिन अब इन लोगों की कहानियाँ इतनी है कि आप इतनी छोटी छोटी जल्दी नहीं कर सकते। तो बहुत मज़ा आया। युवराज सेंसेशनल सिंह, युवराज धमाकेदार सिंह, और एक फेवरेट मेमोरी जब आप अपना 5-6-7 पे युवराज और धोनी और रायना के साथ जो मैच जिताते थे, धोनी के साथ आपकी पार्टनरशिप मज़ा आ जाता था। मैं अगर मैं बात करूँ, और रायना के साथ भी बहुत मज़ा आता था, जैसे वो क्वार्टर फाइनल जीता है। तो सबके लिए आपका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और सारे करोड़ों फैंस की तरफ से भी। तो आगे भी बहुत लोग आएंगे क्रिकेट देखने वाले, जैसे कि महेंद्र सिंह धोनी ने कहा, और हमसे अच्छी भी देखेंगे, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि शायद वो हमारे जितने लकी ना होंगी एक साथ इतने अच्छे क्रिकेटर्स देखना। चाहे मैंने अभी रायना की बात करी, मिथाली की बात करी, धवन की बात करी, युवराज फाइटर सिंह की बात करी। तो विशिंग यू ए वेरी हैप्पी बर्थडे युवराज सिंह। 12 दिसंबर को आपने अपना जन्मदिन मनाया। 12 को जन्मदिन मनाते हो, 12 बॉलों में छक्के मारते हो, बहुत सारा आपका 12 से कनेक्शन है। पता है मेरा भी 12 जून को आता है, तो बहुत अच्छा लगता है कि 12 आपका फेवरेट है, 12 मेरा भी वन ऑफ द फेवरेट है। तो विशिंग यू ए वेरी हैप्पी बर्थडे। मैं गॉड ब्लेस यू विद लॉट ऑफ हैप्पीनेस एंड सक्सेस इन योर लाइफ, और आपकी अच्छी हेल्थ के लिए भी मैं हमेशा कामना करता हूँ, और कैंसर पीड़ित भी आपसे इंस्पायर हूँ, और कैंसर को हराएं, यही हम सब कामना करते हैं। तो मेरी वीडियो पसंद आई हो तो जैसा कि मैंने कहा, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मिलेंगे एक और बहुत ही अच्छे सितारे के साथ। जय हिंद, जय भारत।